अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अली प्रोग्रामर चैनल। फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर से में जाने से पहले मैं आपको फ्लटर का फर्स्ट जो हमने लेक्चर दिया था उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ। फ्लटर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने जस्ट आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन और फ्लटर को इसके अंदर कैसे इंटीग्रेट करना है जस्ट वो बताया था, और एक हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, सिंपल डेमो प्रोजेक्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फ्लटर क्रिएट करते हैं फ्लटर की एप्लीकेशन, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिएट हो जाता है। तो उसके अंदर कोड हमने और कोई चेंजिंग नहीं की थी। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स जो इसके विजेट्स हैं वो बताऊंगा, और किस तरह से बेसिकली फ्लटर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए काम होता है। क्योंकि पहले होता था कि हमें वेब एप्लीकेशन के लिए सेपरेट कोड करना पड़ता था, डेस्कटॉप के लिए सेपरेट, एंड्रॉयड के लिए सेपरेट, आईओएस के लिए। तो फ्लटर उसका सोल्यूशन है। तो फ्लटर जो सीखना चाह रहा है, तो भैया फ्लटर में मैं काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो फ्लटर बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है। इसके अंदर आप काम करके हर तरह की आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन जाती हैं, वेब भी बन जाती हैं, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस सब बन जाती हैं। तो मैं तो इसी को टूल को ही आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, क्योंकि हर एप्लीकेशन मैं इसी टूल में लेके जा रहा हूँ। क्योंकि एक ही कोर्स से आप मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए बना देते हैं। तो इसका फ़ायदा ही है। मेरे बताने का मकसद ये है कि आप अगर इसको सीख रहे हैं तो फ़ायदा ही है। अगर आप वेब के लिए जाना चाहते हैं, मोबाइल के लिए जाना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, तो आप एक ही कोड से आप सब चीज़ें कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको सेपरेट सेपरेट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो इसका सीखने का फ़ायदा ही है। अगर आप सीखेंगे तो इसके बाद आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है डे बाय डे। डॉट लैंग्वेज और फ्लटर फ्रेमवर्क की पहले तो था रिएक्ट। रिएक्ट भी अच्छा है, रिएक्ट को मैं फ्रेमवर्क को नहीं कहूँगा क्योंकि पहले उसकी मार्केट थी। अब फ्लटर का ही टूल है, तो इसकी मार्केट अब बढ़ती जा रही है। तो मैं थोड़ी सी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ कि विजेट्स इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिक विजेट्स। और इसके अंदर ना स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट। स्टेटलेस विजेट्स क्या होते हैं, इसके अंदर रन टाइम में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। स्टेटलेस विजेट में जो भी इसके अंदर इनसाइड जो भी चाइल्ड विजेट्स होंगे, उनके अंदर रन टाइम में आप कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर चेंजिंग करनी है तो आपको स्टेटलेस विजेट को स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें चेंज होती हैं। तब जाके आप उस सेक्शन में जाके चीज़ें रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है। दूसरा ये होता है कि मैं पेंट में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ओके, सॉरी। स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट, उसके बाद बेसिक्स विजिट होते हैं रो एंड कॉलम। सॉरी, ये लाइन मुझसे पड़ गई। रो एंड कॉलम विजिट्स और कंटेनर। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई, ऐसे ही थे। तो ये बेसिक्स विजिट होते हैं। अगर आप लेआउट विजिट्स में जाएंगे, इसकी थोड़ी सी सेग्रीगेशन की हुई है। लेआउट विजिट्स, लेआउट विजिट्स में आता है आपका लिस्ट व्यू स्टैक। सॉरी, दिस स्पेलिंग इज गोइंग टू मिस्टेक। लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, ये विजिट्स लेआउट्स के लिए आ सकते हैं। उसके बाद स्टैक। अब ये बेसिक्स विजिट्स में आ जाते हैं, और ये लेआउट विजिट्स में आ जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगा। मैं अभी फ़िलहाल आपको इन विजेट्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब आप कोड में मेरे साथ जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मेरे साथ करते जाएंगे, तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा। क्योंकि जब भी आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे एक कोड को स्ट्रक्चराइज वे में ही काम किया जा रहा होता है। ये नहीं होता कि आपने बेसिक्स जिस तरह से जो दिल चाहे यूआई के अंदर ही सब कुछ कोड लिख दो और सब कुछ चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के कोड को लिखना पड़ता है, ताकि आपका अगर आप छोड़ते भी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर कोई और डेवलपर आए तो वो इजीली आपके कोड को अंडरस्टैंड कर सके। ये ना हो कि आपने अपनी मर्जी से जो भी लिख दिया हो। तो मैं इसके अंदर मैं
कोशिश करूंगा कि आपको ना अच्छे अंदाज में कोड लिखना बताऊं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किस तरह से करना है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को हम बार बार यूज़ जो करना होता है वो एक सेपरेट फोल्डर्स में रखते हैं, बार बार हर किसी फाइल में रखते हैं, जिसका हमें पता होता है फ्यूचर में चीज़ें चेंज होंगी तो हमें यार फाइल में जाकर चेंजिंग ना करनी पड़े। तो उसके लिए भी हम एक जगह या एक क्लास बना लेते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें वहाँ से कॉल करते हैं। तो रो इसके अंदर फ्लटर के अंदर हर चीज़ आपकी विजिट है। फ्लटर के अंदर हर चीज़ आपकी विजिट है, चाहे आप उसके रो कॉलम कंटेनर लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू। इसके अंदर इनसाइड आपने कभी स्क्रीन बनानी हो, आप स्क्रीन बना रहे हो कैसे, ये आपने एक स्क्रीन बनाई है, मेरी ड्राइंग बड़ी ज़रा ख़राब है, एक आप स्क्रीन बना रहे हैं। तो अगर रो रो विजिट में आपने जब अगर हॉरिजेंटली आपने किसी भी चीज़ को लिखना हॉरिजेंटली, या हॉरिजेंटली आपने विजिट्स को लेकर चलना हो, चाहे मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे आगे मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट फील्ड शो हो, मैं यहाँ पे आइकन और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, तो हम उन विजिट्स को रो में लेंगे। उन विजिट्स का रो में अगर हमने वर्टिकली विजिट्स को लेके जाना, मैं कहता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट हो, यहाँ पे मैं कहता हूँ टेक्स्ट फील्ड हो, तो हम उन विजिट्स को और कॉलम के अंदर कॉल करेंगे। कंटेनर एक ऐसा होता है, उसके अंदर चाइल्ड हम जो भी हम डिज़ाइनिंग करनी हो उसके अंदर टेक्स्ट विजिट या कुछ भी हम रख सकते हैं। तो उसके अंदर हम कुछ भी विजिट्स को रख के कॉल कर सकते हैं। वो कंटेनर मेन एक डब्बा सा होता है, उसके अंदर आप टेक्स्ट विजिट रखें, उसका थोड़ा सा शेप दें, या फिर आप बटन को भी कंटेनर में ले सकते हैं। सेंटर विजिट भी होता है चीज़ को सेंटराइज करने के लिए। और विजिट लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू और स्टैक। लिस्ट व्यू में ये होता है कि आपकी विजिट्स मेन स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन होती है, हमारी लिस्ट हमारे विजिट्स स्क्रीन से बढ़ रहे हैं, तो हम उन विजिट्स को सारे विजिट्स को लिस्ट व्यू में ले लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन स्क्रॉलेबल हो। ग्रिड व्यू में ये होता है कि आप ग्रिड बनाते हैं, एक यहाँ विजिट होता है, दूसरा यहाँ विजिट होता है। मेरी थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, बट मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रिड व्यू विजिट में आप ये नहीं होता कि एक रो में एक हॉरिजॉन्टल स्पेस में एक ही विजिट होगा, या इस तरह से आपको होगा। ग्रिड व्यू में होता है कि आप एट टाइम एक ग्रुप को लेकर, दो ग्रुप को भी, तीन ग्रुप को भी हम एज ए विजुअली शो कर सकते हैं। अक्सर आपने गैलरी देखी होगी, गैलरी में होता है कि एक ही पिक्चर्स मल्टीपल एक दूसरे के साथ आ रही थी वो ग्रिड बन के। और स्टैक में होता है कि आपने ये एक विजिट रखा है, उसके ऊपर आपने दूसरा विजिट रखना है, ताकि इसमें ड्राइंग थोड़ी सी बेटर करनी पड़ेगी मुझे। रेक्टेंगल, जैसे ये एक मेरा टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर मैंने एक आइकन रखना है, इसके अंदर मैंने एक आइकन रखना है, जो भी आइकन हो। मीन एक टेक्स्ट फील्ड है, उसके अंदर आइकन रखना है। तो मैं लिस्ट व्यू रो और कॉलम को यूज करके ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि एक विजिट के बाद दूसरा विजिट आता है, उसके अंदर हम ओवरलैप नहीं कर सकते। तो स्टैक विजिट का ये फायदा होता है कि हम एक विजिट के ऊपर दूसरा विजिट ओवरलैप करके अपने यूआई को अच्छा बना सकते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एक डेमो या थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए था विजिट्स के बारे में। बाकी हम जब साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो मज़ीद आपको समझ आएगी। तो थोड़ा सा आज कोड करके आपको थोड़ा समझा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एप्लीकेशन अपनी रन करते हैं, और ये पुराना इसका जो कोड है इसको रिमूव कर देंगे और अपनी ही क्लासेस बनाएंगे। ओके, सॉरी, कोड चल जाए फिर मैं इसको दोबारा से सही करता हूँ।
फ्लटर अच्छा है। फ्लटर अगर आप सीखते हैं तो आप अच्छी जॉब्स क्रैक कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। अभी तो मैं यूएई में हूँ, यूएई के लिहाज से मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, तो उसके लिहाज से जो नॉलेज है वो मैं आपको डिलीवर अप करना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ इसी तरह से रहेंगे तो आई एम श्योर कि मैं आपको मार्केट की तरह जो कोड होता है वो करना सिखा दूंगा। ये मेरा बेसिक लेक्चर्स का ट्यूटोरियल सीरीज नहीं है, मैं थोड़ा सा डेमो दे के बेसिक्स का फिर मैं एडवांस में आपको ले जाऊंगा कि हमने कौन सी चीज़ को किस तरह से लिखना है। सॉरी ये वाइजर कट होगी तो मेरी एप्लीकेशन ये प्रीवियसली चल गई। अब ये प्रीवियसली कोड मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। ये ऐसे मिटा के दोबारा से मतलब कुछ अपना ही बनाते हैं ये बाद में फिर पूरा ही मिटा देते हैं। ये कहता है कि अपनी स्टेटफुल विजिट से चलते हैं स्टेटलेस विजिट। यहाँ पे माई ऐप, ये आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैं अली दे सकता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे अली ही देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऊपर चेंज किया है तो यहाँ पे ऐसा नहीं चेंज करना, यहाँ पे रख के कर्सर को रिफैक्टर रीनेम अली, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो माई ऐप जो एक स्टैंडर्ड चला आ रहा है तो मैं उसी को लेके चलूँगा। या इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, ये खाली स्क्रीन कर लेते हैं। अब बताता हूँ, ये खाली नोट पैड है। उसके बाद इसका एक होता है इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, ये पैकेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एडमिन सॉरी रन ऐप। अब हमने कौन सी चीज़ को रन करना है, मैं एक क्लास बनाता हूँ स्टेटफुल स्टेटलेस विजिट। मैं इसको नाम देता हूँ, क्योंकि मुझे रन टाइम पे अभी इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, तो इसको मैं जो इसके अंदर इनसाइडर जो भी चीज़ लाऊंगा वो मैं कर सकता हूँ। तो जैसे इसका लिखा हुआ था माई ऐप, मैं माई ऐप कर देता हूँ यहाँ पे। सॉरी माई ऐप, ओके सॉरी माई ऐप, ओके। तो स्टेटलेस विजिट माई ऐप, अब ठीक हो गया। ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसके ऊपर देखते हैं एरर क्या है। वो कह रहा है कि इसके साथ कहते हैं कांस्टेंट लिख दो, तो मैं इस एरर को इस तरह से भूल जाऊंगा। प्लेस होल्डर की जगह हम करेंगे कि भाई मटेरियल ऐप मुझे बनानी है भैया। तो इसके अंदर जो विजिट्स हैं, कलर है, डॉट थीम है, होम है, इनिशियल है, राउट्स के की, ये सब कुछ मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। अभी फिलहाल आपके माइंड पे इतना जोर नहीं डालना चाहता, तो थोड़ा सा टाइटल को लेके चलते हैं माई लर्निंग ऐप। उसके बाद होम, होम पर क्या चीज़ शो हो। आप ऐप बार भी यूज़ कर सकते हो टाइटल की जगह, सॉरी ओके ऐप बार और इसको भी ओके स्कैफोल्ड यूज़ करके हम ऐप बार यूज़ कर लेंगे। तो होम, होम के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक क्लास या सेपरेट, इसके अंदर भी मैं होम के अंदर सेपरेट ना क्लास बना के सारा कुछ मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, बट हमने ऐसा नहीं करना। हमने एक अपनी स्टेटफुल विजिट की जिसके अंदर हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, इसको हमने होम नाम देना है। होम स्क्रीन एक हमने बनानी है। अगर जिसके अंदर आपने स्क्रीन के अंदर चेंजिंग नहीं करनी हो वो आप स्टेटलेस लेके चलें। जिसका पता हो कि आपने स्टेट चेंज करनी है उसको स्टेटफुल दे सकते हैं। या आपको मैं ब्लॉक क्यूबिट का बताऊंगा, तो ब्लॉक क्यूबिट किस तरह से फंक्शनिंग करेगी। अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट यानी अभी जस्ट आपको मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, तो मैं आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरी होम स्क्रीन कॉल हो जाए। ओके ये होम स्क्रीन कॉल होगी, यहाँ पे भी मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ पास करूँगा तो मुझे यहाँ से भी भेजना पड़ेगा टाइटल यहाँ से।
यहाँ पे एक लाइन आ रही है, इसको कांस्टेंट कर देते हैं भैया, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ना भी करें तो भी सही है, चल रहा है। तो मटेरियल है ओके, तो स्कैफोल्ड रबर, यहाँ हम कहते हैं सेफ एरिया, ये थोड़ा सा ना मैं स्कैफोल्ड और सेफ एरिया यूज करता हूँ। बॉडी सॉरी रबर और देख लिया मैंने टाइटल, हाय हाउ आर यू, ये लेकिन अब एक चीज़ की मिस्टेक दे रहा है। अब आप मैं दूसरी तरफ रिजोल्व कर सकता हूँ, इसको रैप भी ऐसे भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। कि मैंने को टेस्ट विजिट में लिखना था, ऐप बार के बाद बॉडी आती है, बॉडी में जो भी आप लिखेंगे, या सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर का चाइल्ड बच्चा, इसमें हर चीज़ बच्चे का बच्चा, मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉलम लिखता उसके चिल्ड्रंस होते, रो लिखता उसके चिल्ड्रंस होते, इसका ये सेंटर में अगर सेंटर, इसका सेंटर की इसका बच्चा क्या हो, मैं कहता हूँ एक टेक्स्ट विजिट हो, इसमें लिखा गया है हाय दिस इज माय लर्निंग ऐप। तो ये एक सिंपल सा कोड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने सारा कोड रिमूव करके आपको बताया कि मेन फंक्शंस, जैसे ही कंपाइलर चलता है पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है, मेन फंक्शन में जो फाइल होती है उसको ढूंढता है, भैया कहाँ पे रह गई हो। इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपने ये नहीं टेंशन लेनी, आपने कोड को ना बेसिक अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद आप चैट जीपीटी का दौर है, क्लाउड एआई का दौर है, आप उससे मदद लेके अपना कोड अच्छे से अच्छा लिख सकते हो। मैं काफ़ी साल से कोडिंग कर रहा हूँ, अब चैट जीपीटी का दौर आ गया। मैं ये नहीं कहता कि आप चैट जीपीटी यूज ना करें, वो कोड आपको आसानी से लिख जाते हैं, बट इन फ्यूचर आपका बेसिक कोड नहीं चलेगा। जो बेसिक्स के अंदर बेसिक कोड तो चैट जीपीटी ये लिख के दे देंगी, बट आपने अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझ के उस कोड को मज़ीद बेहतर करना है, एआई के साथ काम करना है। मैं इसके अंदर आपको मे बी एआई ही थोड़ा साथ इंटीग्रेट करके चलाऊंगा, अगर कोई चीज़ मसला आ रही हो, कुछ आ रहा हो, क्योंकि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम टाइम मनी है भैया, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना आप, क्योंकि एआई का दौर आ गया, हम पुराने दौर में रहें और हम आराम आराम से चीज़ें करते रहें तो अच्छी बात नहीं है ना। तो जब एक फैसिलिटी, एक टूल आ चुका है, हम उसी को यूज़ करके हम कुछ अच्छी इन्वेंटिंग चीज़ें बनाएं, हम थोड़ा अपना क्रिएटिव माइंड, क्योंकि टूल्स और ये टेक्नोलॉजीज आती हैं, इनसे डरा नहीं कीजिए। इन मतलब इतनी बिग बिग एप्लीकेशंस हैं, वो एआई ही पूरी मे बी इन फ्यूचर जनरेट कर ले, बट वो भी चार्ज करेगी। कुछ भी चीज़ यहाँ दुनिया में फ्री नहीं होती है, तो डेवलपर्स की डिमांड हमेशा रहेगी, क्यों उसकी जॉब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, या डीप जो नॉलेज जानते होंगे, क्योंकि जो बिगनर लेवल के डेवलपर होते हैं वो स्केर्ड हो जाते हैं, भाई एआई आ गई और सारा कुछ ले जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो कुछ ना कुछ अपने साथ प्रोज एंड कॉन्स लाती है, तो ये साथ साथ डिस्कशन चलती रहेगी। मैं अपना लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये देखो मैंने कंट्रोल एस किया था, यहाँ से हॉट रीस्टार्ट किया, तो ये सॉरी हॉट रिलोड किया, ऑटोमेटिकली ये हो गया हॉट रीस्टार्ट और हॉट रिलोड। हॉट रिलोड मीन, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मेरा हमेशा कंफ्यूजन में आता है, थोड़ा चैट जीपीटी के पास आते हैं। व्हाट इज क्लाउड एआई के पास आते हैं। मैं इसका व्हाट इज द डिफरेंस between hot restart and hot reload in Flutter? ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो करते हैं। ये देखो अब हॉट रिलोड में ये क्या करता है कि ओनली अपडेट द यूआई एंड कोड चेंजेस मस्ट फास्ट, यूजली टेक मिलीसेकंड। हॉट रिस्टार्ट में, हॉट रिलोड में ये होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो हॉट रिलोड में ये होता है, हॉट रिलोड, सॉरी सॉरी सॉरी,
हॉट रिलोड में ये होता है कि हम जो भी चेंजिंग कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ये किया हेलो, जैसे हेलो किया मैंने, सेव किया, माय लर्निंग ऐप, क्या हो गया, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। यार हॉट रिलोड में मैं आपको जस्ट ये चीज़ क्लियर करता हूँ, हॉट रिलोड में आपकी स्क्रीन जस्ट आप जैसे सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाता है। जबकि हॉट रिलोड में, हॉट रिस्टार्ट में होता है कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन आपकी दोबारा से रन होती है। ये नहीं होता कि आप कि आपने हॉट हॉट रीस्टार्ट में पूरी की पूरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी और पूरे का पूरा कोड रीबिल्ड होगा। हॉट रिलोड में ये होगा कि आपका मतलब जैसे ही आप यहाँ पे चेंजिंग कर रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो मैं थोड़ा सा दोबारा से एप्लीकेशन चलाता हूँ, मेरा कोई इशू आ रहा है यहाँ पे। हाँ सॉरी, वो टाइटल था, कोई इशू नहीं था। ऐसा होता है कभी कभी, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो हाय हाउ आर यू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो बड़ी। जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ये देखो आ गया, ये आ गया हॉट रिलोड। अब हॉट रिलोड में जैसे मैं कुछ सेव करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मेरी एप्लीकेशन मीन दोबारा रीस्टार्ट नहीं होगी। अगर हॉट रीस्टार्ट करता हूँ तो सारी की सारी एप्लीकेशन रीबिल्ड और रीस्टार्ट होगी। और जब ये थोड़ा सा ना ये डिबगिंग पैनल आ रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ फॉल्स, ये वाला फॉल्स करना है। तो ये भैया ये आ चुका है फॉल्स, तो वो बैनर गायब हो गया। उस टाइम हम ना आपका मटेरियल, आपका टाइटल चेंज कर रहे थे, तो हम समझ रहे थे कि चेंजिंग क्यों नहीं आ रही, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। कोई मसला नहीं, होता रहता है इतना ज़्यादा कोड कर करके। और अब एक और स्क्रीन बनाता हूँ कि मैं एक, अब ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने एक सेंटर में ना विजिट बनाया था, तो जिससे ये हुआ कि मेरे पास ये सेंटर में शो हो रहा है। अगर मैं इसको सेंटर को रिमूव करना चाहूँ, यहाँ डबल क्लिक करूँगा, रिमूव दिस विजिट, कंट्रोल एस सेव करूँगा और अपनी एप्लीकेशन को करूँगा, देखो सेंटर से ऊपर आ गया। तो सेंटर में, बॉडी के सेंटर में चला गया था हर जगह से लेके। अब मैं चाहता हूँ कि एक आइकन शो हो ऊपर, उसके बाद एक बटन या टेक्स्ट फील्ड शो, उसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन में चला, नेविगेशन का स्क्रीन का बताता हूँ, ये बता के फिर मैं फ़ोल्डर्स का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आपने फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर क्या फॉलो अप करना है और हमने आगे नेक्स्ट क्या लेके चलना है। क्योंकि फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर बड़े प्रोजेक्ट में रखना ज़रूरी होता है। हम बेसिक्स तो सीख जाते हैं, बेसिक्स सीखना आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं रहा, बट बड़े पैमाने पे आपने कोड करना है। क्योंकि कोडिंग इंटरेस्ट, जिनको इंटरेस्ट होता है वो कोडिंग में रहते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता वो समझते हैं एआई आ गई कोडर को खा जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं उनको पता होता है कि एआई कहाँ तक है और हमारी मतलब इन फ्यूचर्स क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, तो हमें किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करना है। तो मैं इस चैनल में कोशिश करूँगा आपको, मैं आपको 3D के लिहाज से ही बताऊंगा। 3D सॉफ्टवेयर भी मैंने बनाया, आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आप उसके अंदर 3D सॉफ्टवेयर भी देखेंगे। मैं फ्लटर में आपको 3D सॉफ्टवेयर तक की बताऊंगा नॉलेज। तो इस लेक्चर ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो अप करें, इंशाल्लाह मैं जो चीज़ें मार्केट में सीख रहा हूँ वो वन बाय वन मैं इस चैनल पे डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ, मैं कॉलम, आज कॉलम के इंट्रोडक्शन देते हैं, रोको कर देंगे, ठीक है। ये देखो, एक कॉलम लिया, मैं कहता हूँ कॉलम, मैंने कहा था वर्टिकल जब मुझे शो करनी होगी तो मैं कॉलम लूँगा, तो भैया कॉलम ले लिया। तो इसके बच्चे हैं बहुत सारे, क्योंकि कॉलम के अंदर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो उस बच्चे के अंदर मैं कर लेता हूँ आइकन,
डैशबोर्ड दे दो या इसके अंदर देख लो, कलर दे सकते हो या वेट दे सकते हो, जो मर्जी आप दे सकते हो। देखो इसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको उसके लिहाज से शो हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करते हैं, शायद देखते हैं कि हमारे इधर आ जाए। ये देखो कॉलम। अब मैं दूसरा विजिट ऐड करूँगा तो वो इसके नीचे आएगा। मैं कहता हूँ टेक्स्ट आ जाए एक, टेक्स्ट क्या बता, दिस इज माई स्प्लैश। बड़ी गंदी स्क्रीन है बट मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी जब यूआई अच्छा होगा वो अच्छा करने की भी मज़ीद कोशिश करेंगे। टेक्स्ट अब एलिवेटेड बर्डन उसका चाइल्ड, उसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ लॉगिन या मूव टू नेक्स्ट या लॉगिन स्क्रीन। ओके, ऑन प्रेस्ड पे मैं कहता हूँ एक फंक्शन कॉल हो। इस फंक्शन को अभी मैं इधर लिख रहा हूँ, इन फ्यूचर में मैं कहीं और पे लिख के यहाँ से कॉल करूँगा। तो कंट्रोल एस सेव करते हैं, देखते हैं क्या बनी भैया। कोडिंग मज़े की होती है अगर आप इसको इंजॉय करें, या सॉरी थोड़ा अच्छा लेके चलें अपना। कोडिंग एक क्रिएशन है, आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं। देखो लॉगिन तो सेंटर में किया तो ये सेंटर में आ गया। ओके, तो इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर मैं देखता हूँ, सॉरी ये देखो मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ये मेन एक्सिस इसके सेंटर में आ गया। वैसे सेंटर में किया था तो वो इधर सेंटर में आता है। इस सेंटर को आप रिमूव कर सकते हो, जस्ट आपको समझाने के लिए था क्या डिफरेंस होता है, किस सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। ये देखो सेंटर रिमूव किया तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट के इस सेंटर में आया, वो बॉडी के सेंटर में नहीं आया। तो ये सेंटर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको काटता हूँ। अब मैं इसको सॉरी ओके, जब मैं कहता हूँ कौन है ये, अजीब अजीब नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँ मेरी एक नेक्स्ट स्क्रीन हो, उसके ऊपर मैं जल्द अज जल्द मूव कर जाऊँ। तो मैं लेक्चर इतना लंबा नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए मैं जल्द अज जल्द पढ़ा रहा हूँ। तो इसको भैया ऐसे करते हैं, नेक्स्ट सेकंड स्क्रीन या एक डॉट फाइल बनाते हैं। आप ये कोड उसमें वीएस कोड में भी कर सकते हैं। मैं जस्ट इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में भी दोनों में काम करता हूँ। मैं जब मेरा दिल करता है मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड ओपन कर लेता हूँ, जब मेरा दिल करता है वीएस कोड थोड़ा लाइट वेट है। एंड्रॉयड स्टूडियो भी अब लाइट वेट है, कोई इतना हैवी नहीं है। आपका जहाँ दिल करे आप कहेंगे तो वीएस कोड के अंदर मैं नेक्स्ट लेक्चर वीएस कोड में भी दे दूँगा। बट एंड्रॉयड इसका ऑफिशियल टूल है तो मैं इसी को थोड़ा सा लेके चलता हूँ। अब मैं कहता हूँ वही मटेरियल डॉट फार स्टेटफुल विजिट, स्टेटलेस विजिट आपकी मर्जी। में मोस्टली स्टेटफुल विजिट यूज़ कर लेता हूँ बट आप स्टेटलेस ही यूज़ करते हैं। तो इसको कहते हैं लॉग इन स्क्रीन। ओके, लॉग इन स्क्रीन। तो इसका प्लेस होल्डर मैं कहता हूँ स्कैफोल्ड, उसका बॉडी हो, सेंटर में हो, एक टेक्स्ट चाइल्ड बच्चा हो। टेक्स्ट यार इतना घबराना नहीं है, ये चाइल्ड चूल ये आपको आस्ते आस्ते जब आप प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएंगे, आपको बहुत मज़े की फ्लटर लगेगी। फ्लटर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बड़ा मज़े के यूआई बनते हैं इसके अंदर। हेलो, दिस इज लॉगिन स्क्रीन। मुश्किल नहीं है कुछ भी भैया, कोडिंग में मज़ा आता है करने का जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। तो मेरा मकसद यही है। तो मैं कहता हूँ नेविगेटर। नेक्स्ट मैं आपको इन फ्यूचर में राउट का बताऊंगा, अभी जस्ट ऐसे डाल देता हूँ ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि पिछले वाला रिप्लेस कर दो और आगे चले जाओ। अदरवाइज आपने पिछली स्क्रीन रिप्लेस नहीं करनी तो पुश कर दो जस्ट। तो मैं पुश रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी। मटेरियल पेज राउट
कॉन्टेक्स्ट मैं कहता हूँ होम, सॉरी होम है, सॉरी अगर वो स्क्रीन ना आ रही हो तो आप कर सकते हो होम, सॉरी 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 लॉगिन स्क्रीन भूल गया था मैं, भूल जाते हैं यार, लॉगिन इसको कॉपी करते हैं भैया, तो देखते हैं क्या मसला है। बिल्डर सॉरी क्रिएट लॉगिन स्क्रीन, बट मैंने तो क्रिएट की है भैया, सॉरी ये क्यों गलती आ रहा है भैया। कोई एरर नहीं था, तो कभी कभी ना एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा डिले कर देता चीज़ों को, तो इंपोर्ट कर ली लॉगिन स्क्रीन। मैं कहता हूँ जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो भैया मेरी सेकंड स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये नेविगेशन है थोड़ी सी, ये एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कैसे करना है, मैं आपको सिंपल कोड करके सिंपल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, बट अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ लेके चलूँ। तो मैं इसको रिस्टार्ट ही कर लेता हूँ पूरी एप्लीकेशन को। तो मैं अपनी वाइजर रियल डिवाइस, मैं मोस्टली वाइज रियल डिवाइस के अंदर ही कोड करता हूँ, मैं एमुलेटर्स नहीं यूज़ करता, मुझे अच्छा नहीं लगता ये एमुलेटर्स। वो आपकी मर्जी, एमुलेटर के अंदर भी कर सकते हो, मैं रियल डिवाइस यूज़ करता हूँ। अच्छे क्लिक किया, सेकंड स्क्रीन आ गई, पिछली स्क्रीन रिमूव हो गई। ओके, पिछली स्क्रीन रिमूव हो गई। तो मेरा ये होता है नेविगेशन के लिए कोड छोटा सा। और अगर इसके ऊपर बार लगाए हैं बार, ओके टाइटल लॉगिन सॉरी टेक्स्ट लॉगिन। आप इसका स्टाइल भी बना सकते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल ये मैंने आपको बताया नहीं, तो फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली या बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा। ये आपकी मज़ीद यूआई बैटरी के लिए ये होता है। ओके देखो ये एक आप बार पे आ गई। मैं दोबारा से इसको रिस्टार्ट करता हूँ, ये रिस्टार्ट होगी। जैसे ही क्लिक करूँगा तो हो जाएगा पुश रिप्लेसमेंट की जगह पुश करते हैं। तो पुश में क्या फ़र्क है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो ठीक है, पिछली स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए और इसका बैक एरो बटन भी ऑटोमेटिकली ऐप बार पे फंक्शनलिटी भी आ जाता है। अगर हम पुश रिप्लेसमेंट करेंगे तो पिछली स्क्रीन गायब हो जाएगी, नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। सही है, अगर मैं पुश जस्ट करता हूँ तो पिछली स्क्रीन गायब नहीं होगी, मतलब मेमोरी से रिप्लेस नहीं होगी। तो आज का ये सिंपल सा डेमो या लेक्चर था फर्स्ट, कोई मुश्किल नहीं है। आप बनाओ स्क्रीन, एंड्रॉयड आईओएस दोनों का टेस्ट करो। मैं बेसिकली विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट एंड्रॉयड पे चला रहा हूँ। ये दोनों के दोनों ये जगह आपकी चल जाएगा, ये कोड कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास मैक है तो मैक यूज़ करो। आज मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बताना था, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, वो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो नीचे कमेंट्स करें, अगर कोई मेरी मिस्टेक्स हैं वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आगे इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ। तो जितने साल मर्जी कोडिंग कर लो, आपके अंदर कुछ ना कुछ मसले तो रहते ही हैं भैया। तो काम करते रहो, अपने आप को परफेक्ट मज़ीद अच्छा बनाते रहो, परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।